भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार आपको हरतालिका तीज का व्रत कब से आरंभ करना है और इस व्रत के पूजन में कौन कौन सी सामग्री आपके लिए उपयोगी रहेगी। पूजन सामग्री की संपूर्ण लिस्ट इस वीडियो में आप देख पाएंगे। इसके अलावा हरतालिका तीज पूजा में शुभ मुहूर्त क्या करे क्या ना करे, हरतालिका तीज पूजा के माध्यम से आज हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का महापर्व मनाया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 18 सितंबर 2023 सोमवार को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। विवाहित महिलाएं इस दिन निर्जला निराहार व्रत करके पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। इस व्रत में सुहागिन और कुंवारी लड़कियां, विधवाएं महिलाएं, परित्यक्त महिलाएं, सभी माताएं बहनें भगवान शंकर की विशेष पूजा आराधना करके उनसे प्रार्थना करेगी, रात्रि जागरण करेगी और इस साल हरतालिका तीज का जो व्रत है वह अद्भुत संयोग के साथ आ रहा है, जो माताओं बहनों को कई गुना लाभ प्रदान करेगा। क्योंकि इस बार हरतालिका तीज का महापर्व सोमवार के दिन है और सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन माना जाता है। तृतीया तिथि का आरंभ 17 सितंबर 2023 को दोपहर 11:09 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन 12:09 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी जो चतुर्थी युक्त तृतीया तिथि रहेगी वह 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन ही रहेगी। हालांकि हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया इस बार नहीं मिल पा रही, लेकिन चित्रा नक्षत्र से युक्त है। पहले दिन 17 सितंबर को द्वितीय युक्त तृतीया है, इसीलिए उस दिन व्रत नहीं रखना है। आपको व्रत 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन ही रखना चाहिए और इस व्रत का आरंभ सूर्योदय से होगा और अगले दिन सूर्योदय तक चलेगा। यानी 18 सितंबर के सूर्योदय से यह व्रत आपका आरंभ हो जाएगा, क्योंकि 19 सितंबर के सूर्योदय तक लगातार 24 घंटे निर्जला निराहार व्रत रहेगा। हरतालिका तीज के व्रत को बहुत ही कठिन माना गया है। इस व्रत को व्रत राज कहा जाता है और सभी माताएं बहनें पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में इस व्रत को धारण करती है। लेकिन कुछ कठोर नियम हरतालिका तीज के व्रत में बताए गए हैं। इसमें तो यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि यदि कोई स्त्री जल पीती है यानी पानी पीती है तो वह मछली बनती है और दूध पीने वाली बिल्ली बनती है और मिठाई खाने वाली चींटी बनती है तथा सोने वाली यानी दिन या रात में सोने वाली अजगर का रूप धारण करती है। इसके अलावा कई प्रकार के इसमें नियम बताए गए हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, डरने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी नियमों का पालन माता पार्वती ने किया था। आप भगवान नहीं बन सकते हैं, माता पार्वती नहीं बन सकते हैं, इसीलिए भगवान की बराबरी करने का आपको बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना है। जैसा आपका शरीर साथ दे, जैसे आपके शरीर में क्षमता हो, उसी प्रकार आपको व्रत धारण करना चाहिए। तो सभी माताएं बहनें अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इस व्रत को धारण करें, क्योंकि यह समय कलयुग का समय है और इस समय में प्रकार के कठोर तप करना यानी कठोर व्रत को धारण करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आप सरलता पूर्वक पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ में इस व्रत को धारण करें। साथ ही एक और प्रश्न लगातार भक्तों के मन में उत्पन्न हो रहा है कि इस बार अधिक मास यानी मल मास का महीना आया तो क्या पहली बार व्रत उठा सकते हैं? तो हम आपको बता दें, आप निश्चिंत होकर पहली बार इस व्रत का शुभारंभ कर सकते हैं, पहली बार इस व्रत को धारण कर सकते हैं। यदि बीच में किसी कारणवश आपका व्रत टूट गया था, छूट गया था, तो आप पुनः इस व्रत का शुभारंभ कर सकते हैं। पहली बार यदि आप व्रत शुरू करना चाहते हैं, कोई कुंवारी कन्या यदि पहली बार इस व्रत को करना चाहती है तो वह जरूर कर सकती है।
या फिर शादीशुदा माताएं बहनें, सौभाग्यवती माताएं बहनें इस व्रत को एक बार पुनः आरंभ करना चाहते हैं तो वह जरूर कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी पूजन पाठ या व्रत आपको डर के कारण नहीं करना चाहिए। श्रद्धा और आस्था का विषय होता है, इसीलिए आप व्रत धारण पूरी श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ में करें, भावना के साथ में करें, भक्ति के साथ में करें। डर और भय के साथ में कोई भी पूजा पाठ या व्रत आपको नहीं करना है। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि भोले बाबा भंडारी है और सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वह भोलेनाथ है। तो इसलिए यदि आप चाहें तो इस व्रत में फलाहार भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें किसी भी परिस्थिति में इस दिन आपको अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छी प्रकार से शुद्ध फलाहारी वस्तु आप ग्रहण कर लें। यदि आप चाहें तो इसमें मीठा फलाहार ले लें, और यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई व्याधि है तो आप नमकीन फलाहार लेकर भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें जब तक हम बाबा भोलेनाथ का एक बार पूजन ना कर लें, कथा का श्रवण ना कर लें, तब तक आपको फलाहार का ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो सुबह के समय शुभ मुहूर्त में एक बार आप बाबा भोलेनाथ की आराधना पूजा कर लें और कथा का श्रवण कर लें, और उसके बाद यदि आप चाहें तो एक बार फलाहार ले सकते हैं। इस बार व्रत का आरंभ 18 सितंबर सोमवार के दिन, सोमवार के सूर्योदय से 6:28 से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा, जो कि 19 सितंबर 2023 मंगलवार के सूर्योदय यानी 6:29 तक आपका व्रत चलेगा। हरतालिका तीज पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा यानी 18 सितंबर के दिन जो सबसे पहला शुभ मुहूर्त होगा वह सुबह 6:07 से शुरू होकर के सुबह 9:15 तक का श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। और यदि आप अपराह्न काल में भगवान का पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो आप शाम को 3 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक भी भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस समय प्रदोष काल भी हालांकि सुबह 6 बजे से आरंभ हो जाएगा, जो कि शाम को 7:23 तक प्रदोष काल चलेगा। इसमें भी पूजन अर्चन करना बहुत श्रेष्ठ कार्य रहेगा। वैसे हरतालिका तीज में 4 प्रहर का पूजा किया जाता है। पहला प्रहर शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का रहेगा। दूसरा प्रहर रात को 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक का रहेगा, तथा तीसरा प्रहर रात को 12 बजे से लेकर अगली सुबह 3 बजे तक रहेगा, तथा चौथा प्रहर अगली सुबह 3 बजे से लेकर शाम सुबह 6 बजे तक का रहेगा। साथ ही हरतालिका तीज के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े अथवा वाद विवाद आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप मासिक धर्म या पीरियड की अवस्था में हैं तो आप व्रत तो करें, व्रत के नियमों का पालन भी करें, लेकिन पूजन अर्चना एवं भगवान का स्पर्श वर्जित माना जाता है। किसी और के माध्यम से आप पूजन अर्चन संपन्न करवा सकते हैं। साथ ही यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आपको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको भगवान का पूजन अर्चन एवं स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो कथा सुन सकते हैं, कथा सुनने में कोई दोष नहीं होता है, लेकिन भगवान का स्पर्श एवं पूजन ऐसी अवस्था में आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माताएं बहनें इस व्रत को कठिन तरीके से धारण करती है, यानी निर्जला निराहार रह करके इस व्रत का पालन करती है। ऐसे में यदि वह आचमन करके जल पीती है तो उसका कोई दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि आचमन तो पूजा पाठ में अनिवार्य होता है, इसीलिए आपको आचमन तो करना चाहिए। और आचमन के द्वारा जो जल हमारे शरीर में जाता है उससे किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है, यानी आपका निर्जला निराहार व्रत खंडित नहीं होगा। इस व्रत में रात्रि जागरण करने का विशेष विधान है, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि रात्रि में जागरण करके ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। 18 सितंबर सोमवार के दिन इंद्र योग है, रवि योग है और कई सारे अद्भुत योग है, तथा सोमवार के दिन इस बार हरतालिका तीज है। तो आप सोमवार के इस महापर्व पर हरतालिका तीज का महापर्व मनाएंगे तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी।
तो यदि आप हरतालिका तीज पूजन सामग्री एकत्रित करना चाहते हैं, पूजन के लिए आपको कंकु या रोली 5 ग्राम लेना है, हल्दी आपको 5 ग्राम लेना है, अबीर आपको 5 ग्राम लेना है, गुलाल आपको 5 ग्राम लेना है, सिंदूर आपको लगभग 20 ग्राम लेना है, क्योंकि माता पार्वती को सौभाग्य के लिए बार बार सिंदूर अर्पण करना चाहिए। मेहंदी आपको 5 ग्राम लेना है, देसी कपूर आपको, जो कि बार बार आरती उतारनी होती है, इसलिए 250 ग्राम लेना है। सफेद कपड़ा बाबा भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए। सफेद कपड़ा आप अपनी इच्छा के अनुसार ले लीजिएगा। सौभाग्य का सामान जैसे ब्लाउज, साड़ी, पेटीकोट, मंगलसूत्र और सौभाग्य की समस्त सामग्रियाँ माता पार्वती के निमित्त आपको अर्पण करना चाहिए। नारियल आपको 2 लाना है, एक कलश के लिए नारियल और दूसरा अखंड श्रीफल भगवान भोलेनाथ को अर्पण किया जाता है। सुपारी आप अपनी इच्छा के अनुसार ले आइएगा तथा चावल आपको लगभग 250 ग्राम रखना है। लौंग और इलायची 10 ग्राम रखना है। काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, मिश्री यह लगभग 20 ग्राम आपको रखना है। यह पंचमेवा का भोग आपको लगाना है तथा कलावा यानी नाड़े की आटी आपको लेना है और इसमें धूप बत्ती आपको लेना है। माचिस लाना है, रुई का 1 पैकेट लाना है, शुद्ध घी 250 ग्राम या अखंड ज्योत यदि आप जलाते हैं तो उसके अनुसार आप ज्यादा भी ले सकते हैं। चित्र की शीशी, भांग, भस्म, जनेऊ जोड़ा यदि आप 4 प्रहर की पूजा अलग अलग करेंगे तो जोड़े अलग अलग आपको चढ़ाने पड़ेंगे। तो 5 जनेऊ जोड़े, 1 गणेश जी के लिए और 4 प्रहर के 4 जोड़े और दोने का 1 पैकेट यानी भोग लगाने के लिए दोने का पैकेट हमको रखना चाहिए। पूजा की थाली तथा शक्कर लगभग 250 ग्राम, गुड़ 250 ग्राम, शहद लगभग 25 ग्राम, कच्चा दूध 1 लीटर। यदि अभिषेक आप नहीं करते हैं तो 250 ग्राम कच्चे दूध में भी आपका काम हो जाएगा। दही 250 ग्राम, अष्टगंध चंदन 100 ग्राम, पान के पत्ते डंडी वाले होने चाहिए लगभग 7 ले आइएगा। पुष्पमाला 2, खुले फूल 250 ग्राम। फुलेरा यदि आप अपने घर में बालू, रेती या मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं तो आपको एक केले के पत्ते के ऊपर शिवलिंग बनाना चाहिए और उनके ऊपर एक फुलेरा भी टांग देना चाहिए। केले के पत्ते शिवलिंग को स्थापित करने के लिए आम के पत्ते तथा सभी प्रकार के पौधे के पत्ते, क्योंकि वनस्पति के बीच में ही माता पार्वती ने भगवान शिव जी का पूजन किया था, इसलिए सभी पेड़ों के पत्ते भी आपको लाना चाहिए। दुर्वा, बिलपत्र, धतूरा, दही 100 ग्राम, मिठाई आप जितना चाहे उतना ला सकते हैं। मिट्टी के दीपक आरती के लिए सभी प्रकार के फल आप ला सकते हैं। खीरा काकड़ी ला सकते हैं। आसन पूजा के हेतु बैठने हेतु, दोना, माचिस और प्रसाद के अलावा गरुड़ घंटी और गणेश जी की स्थापना भी आपको करना चाहिए। इस प्रकार यह सामान जो हमने आपको बताया है, इस सामान के माध्यम से आपको भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, जो ज्ञानवर्धक जानकारी हमने आपको प्रदान की है, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।